आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के 21वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे भारत, उन दिनों पांडवों को सर्वगुण संपन्न देख नगर निवासी भरी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वह जहाँ कहीं चौराहों पर और सभाओं में इकट्ठे होते, वहीं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वह कहते, प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराज नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य ना पा सके तो अब वह राजा कैसे हो सकते हैं। महान व्रत का पालन करने वाले शांतनु नंदन भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं। वह पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अब उसे कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि सभी तरुण हैं तो भी शील स्वभाव में वृद्धों के समान हैं। वह सत्यवादी, दयालु और वेद वेत्या हैं, अतः हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करें। महाराजा युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वह शांतनु नंदन भीष्म और पुत्रों सहित धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरक्त उन लोगों की वैसी बातें सुनकर खोटी बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। ईर्षा की अग्नि में जलता हुआ वो दुष्ट आत्मा धृतराज के पास आया और वहां अपने पिता को अकेला पाकर उनसे इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, हे पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए नगर निवासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं। वह आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडुनंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे क्योंकि वह स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं। पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त कर लिया, परंतु आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य को भी नहीं पा सके। यदि वह पांडु कुमार युधिष्ठिर पांडु के राज्य को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही उनके पश्चात उनका पुत्र ही इस राज्य का अधिकारी होगा। फिर उसी की पुत्र परंपरा में दूसरे लोग इसके अधिकारी होते जाएंगे। हे महाराज, ऐसी अवस्था में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। हे राजन, आप कोई ऐसी नीति काम में लाइए जिससे हमें दूसरों के दिए हुए अन्न से निर्वाह करके सदा नरक तुल्य कष्ट ना भोगना पड़े। हे पिताजी, हमें पांडवों से भय ना हो, अतः आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहाँ से हटाकर बड़ावत नगर में भेज दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे वश, पांडु अपने जीवन भर धर्म को नित्य मानकर संपूर्ण जाति जनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार करते थे। मेरे परत तो और भी विशेष रूप से धर्मशील थे। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्म परायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे। वह उत्तम गुणों से संपन्न, सारे संसार में विख्यात तथा पुरुवंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उन्हें उनके बाप दादाओं के राज्य से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषता ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा उनके सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों के भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। हे तात, पांडु ने पहले नागरिकों के साथ भी
अत्यंत सद्भावना पूर्ण व्यवहार किया है। अब वह विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे। दुर्योधन बोला, हे पिताजी, मैंने भी अपने हृदय में इस दोष अर्थात प्रजा के विरोधी होने की संभावना की थी तथा इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है। अब निश्चय ही वे लोग मुख्य रूप से हमारे सहायक होंगे। हे राजन, इस समय मंत्री मंडल और कोष भी हमारे ही अधीन है, अतः आप किसी मृदु अर्थात सरल उपाय से जितना शीघ्र संभव हो सके पांडवों को बाणावत नगर में भेज दें। धृतराष्ट्र बोले, हे दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, परंतु हम लोगों का ये अभिप्राय पापपूर्ण है, अतः मैं इसे खोलकर कह नहीं पाता। मुझे ये भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से अन्यत्र भेजे जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे। हे पुत्र, इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्म परायण मनुष्य भी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन बोला, हे पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में हैं, अतः द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों रहेंगे उसी ओर सर्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे। वह अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी नहीं त्याग सकेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में है, यद्यपि वह छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के इसमें पास में बंधे हैं, परंतु वह अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतः आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ बाणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वह आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे प्रस्तावित इस कार्य को पूर्ण करके मेरे हृदय की शोका अग्नि को बुझा दीजिए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।